परमात्मा संग में ज्ञान का गुलाल, गुण और शक्तियों का रंग लगाना ही सच्ची होली मनाना है। आज बाप दादा अपने लकीएस्ट और होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए हैं। दुनिया वाले तो कोई भी उत्सव सिर्फ मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं, मनाना अर्थात बनना। तो आप होली अर्थात पवित्र आत्माएं बन गए। आप सभी कौन सी आत्माएं हो? होली अर्थात महान पवित्र आत्माएं। दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग में रंगा है? सबसे अच्छे ते अच्छा रंग कौन सा है? अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो, आप सब ने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। परमात्मा संग का रंग, बाबा कह रहे आपने आत्मा को लगाया तो आत्मा पवित्रता के रंग में रंग गई। हम बाबा के साथ रहते हैं, बाबा को पहचान लिया है, तो आत्मा पवित्र बनती जा रही, पवित्रतेचा रंग लागतोय। ही मुरली स्पेशली बाबांनी चालवलेली होळीच्या निमित्ताने, होळी आणि रंगपंचमी 3 मार्च 2007 त्यावेळेला होळी असेल, तर त्या निमित्ताने बाबा समझौता है कि वो उत्सव मनाते हैं, सिर्फ दुनिया में उत्सव मनाते हैं, लेकिन हम उस उत्सव का राज समझकर हम बन जाते हैं, हम बनते हैं और वो मनाते हैं। और वो तो क्यों कौन सा रंग लगाते हैं? शरीर को स्थूल रंग, तो रंग एका दिवसासाठी, पण आपण आत्म्याने आपल्यावरती परमात्म्याच्या संगतीचा रंग लावून घेतलेला आहे आणि म्हणून आपण आत्मा पवित्र होत चाललेली आहे, पवित्रता येत चाललेली, आपल्यातली अपवित्रता संपत चाललेली। यह परमात्मा संग का रंग कितना महान और सहज है, इसलिए परमात्मा संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है। हम परमात्मा के संग में रहते हैं, सत्य के संग में रहते हैं संगम युग में, और वो उधर अपने सत्संग चलाते रहते हैं। बाबा म्हणतात तुम्ही ज्या खऱ्या सत्संगामध्ये राहिलेले त्याचे यादगार म्हणून ते आपलं जे काही चालवतात त्याला सत्संग म्हणतात। सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचे ते ऊंचा है। ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? वो खुद चाहता है हम उसके साथ रहे, मग का बरं नाही राहायचं आपण? काय अवघड आहे त्याच्यामध्ये? बाबा म्हणतात। और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। उसके साथ में रहते हैं, बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, तो हम भी ऊंचे बन जाते हैं, संगम युग में पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। यह अविनाशी संग का रंग प्यारा लगता है ना? दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परम आत्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। हमारे लिए तो सहज है क्योंकि हमें पहचान मिल गई, और इसलिए हम परमात्मा के साथ में रहते हैं। बाबा कह रहे हैं दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, साथ सोबत राहण्याचा तर विषयच नाही, पण आठवण पण करता येत नाही त्यांना परमात्म्याची। हम तो साथ में रहते हैं बाबा के।
आप आत्माओं ने बाप को जाना, दिल से कहा मेरा बाबा। बाप ने कहा मेरे बच्चे, और रंग लग गया। हमने बाबा को जाना, पहचाना, बाबा को दिल से कहा मेरा बाबा, मतलब मन बुद्धि ने स्वीकार कर लिया कि वो मेरा बाबा है। तो बाप ने भी रिटर्न में क्या कहा, मेरे बच्चे, यानी आपल्याला स्वीकारलं, आपण त्याला ओळखलं आणि त्याने आपल्याला स्वीकारलं और रंग लग गया। परमात्मा का रंग हमें लग गया, हमने उसको जाना पहचाना और उसने भी हमको अपना लिया फिर से, तो हमको उसका रंग लग गया। तो फिर कौन सा रंग, बाप ने कौन सा रंग लगाया, ज्ञान का गुलाल लगाया। कोणते रंग है बाबाकडे, ज्ञान का गुलाल, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया। ज्ञान का गुलाल बाबा हमें लगाते हैं, गुणों का रंग लगाते हैं, शक्तियों का रंग लगाते हैं। म्हणजे गुण आणि शक्ती आपल्यामध्ये भरतोय आणि ज्ञान उधळवतोय आपल्यावरती, जसं गुलाल उधळवतात, तो वैसे बाबा ज्ञान की बरसात हम पर करते हैं और गुण और शक्तियों का रंग लगाते, मतलब आत्मा रंग जाती है गुण और शक्ति से। जिस रंग से आप तो देवता बन गए, लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। तो ये जो रंग बाबा ने हमें लगाया, उसके कारण हम देवता बन गए, पवित्रता की धारणा हो गई तो देवता बन गए। तो आज तक जब हम देवता रहे नहीं द्वापर के बाद से, फिर भी हमारे मंदिर बनाकर आज तक भी उसकी पूजा की जा रही है। तो ये पवित्रता इतनी महान और श्रेष्ठ है कि लोग पूजते हैं हमको उस पवित्रता के कारण 2500 वर्ष तक। तो पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं बहुत बनते हैं। दुनियेमध्ये धर्मात्मा खूप आहे, महान आत्मा खूप आहे आणि पवित्र आत्मा म्हणजे या जन्मामध्ये ब्रह्मचर्य व्रतामध्ये राहणारे असे खूप आहे बाबा म्हणतात दुनियेमध्ये। लेकिन त्यांच्यामध्ये आणि आपल्यामध्ये काय फरक है, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती और आत्मा के साथ शरीर भी पवित्र बनता है। तो हम देव आत्मा बन जाते हैं, वो पवित्र आत्मा बनते हैं, हम देव आत्मा बन जाते हैं। इतनी सुंदर दिव्यता हमारे अंदर आ जाती है और फिर शरीर भी पवित्र मिलता है हमको। और ये इस दुनिया वाले भक्त हैं जो पवित्रता का पालन करते हैं, उनके हिसाब से सतयुग त्रेता में आ नहीं सकते हैं, और हम सतयुग त्रेता में रहते हैं, आत्मा पवित्र और शरीर भी पवित्र, देव शरीर। तो इतनी श्रेष्ठ पवित्रता बनी कैसे, आपली पवित्रता इतकी श्रेष्ठ कशामुळे, सिर्फ संग के रंग से। परमात्मा जो पवित्रता का सागर है, उसके संग में रहने से हम इतने पवित्र बन जाते हैं, इतनी दिव्यता हमारे अंदर आ जाती है। और उनको परमात्मा का संग नहीं है, वो परमात्मा के साथ में नहीं है, इसलिए इतने पवित्र नहीं बनते जितने हम बनते हैं। हम मन बुद्धि से संपूर्ण रीति से पवित्र बनते हैं, अंदर एक भी विकार का नामो निशान हम नहीं रखते, सब कुछ खत्म कर देने वाले हैं। और इतनी ऊंची पवित्रता का आधार बना बाबा का साथ, बाबा का संग। आप सभी फलक से कहते हो, अगर कोई आप बच्चों से पूछे परमात्मा कहाँ रहता है, परम धाम में तो है ही, लेकिन अभी संगम में परमात्मा आपके साथ कहाँ रहता है, आप क्या जवाब देंगे? अभी उनको तो पता ही नहीं है परमात्मा कहाँ रहता है, कौन है, क्या करता है। आता आपल्याला जर कोणी विचारलं की परमात्मा कुठं राहतो, तर बाबा म्हणता है आपका जवाब क्या होगा? कि वो परम धाम में रहता है, वो तो है, लेकिन दूसरा आप क्या जवाब देंगे?
परमात्मा को अभी हम पवित्र आत्माओं का दिल तक ही अच्छा लगता है। वो परम धाम में रहता है, वो तो स्थूल बात हो गई, लेकिन ऐसे हमारे दिल में परमात्मा रहता है। हमारा दिल परमात्मा को अच्छा लगता है। बाबा म्हणता असं उत्तर तुम्ही द्यायला पाहिजे कि वो हमारे दिल में रहता है, परम धाम का वासी है, लेकिन हमारा उसके साथ इतना जुड़ाव है कि वो हमारे दिल में रहता है और हमारे दिल के सिवाय उसको कुछ अच्छा लगता नहीं है। तो बाबा पूछ रहे ऐसे है ना, आपके दिल में बाप रहता, आप बाप के दिल में रहते, आपके दिल में बाप रहता और आप बाप के दिल में रहते। इतना गहरा जुड़ाव है हमारा भगवान के साथ। चरणों की धूल की बात तो कहीं की कहीं चली गई। अब बाबा कह रहे हैं आपके दिल में बाप रहता और आप बाप के दिल में रहते हैं। जो रहता है वह हाथ उठाओ। रहते हैं तो वहाँ पर सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, बहुत अच्छा। फलक से कहते हो परमात्मा को मेरे दिल के सिवाय और कहाँ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कंबाइंड रहते हो ना, कंबाइंड रहते हो, क्योंकि बिल्कुल साथ में रहते हैं बाबा के। तो बाबा पूछ रहे क्या कंबाइंड रहते हो? कई बच्चे कंबाइंड कहते हुए भी सदा बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते हैं। कंबाइंड तो कहते हैं मी आणि बाबा सोबतच आहे, पण बाबा म्हणता है कि कई बच्चे बाप की कंपनी का लाभ नहीं लेते, उसके साथ का पूरा फायदा नहीं उठाते। कंपेनियन तो बना लिया है, पक्का है कि भगवान मेरा साथी है, भगवान हमारा साथी है, कंपेनियन तो बना लिया है, लेकिन उसकी कंपनी में सदा नहीं रहेगी। ये बाबा इंग्लिश के शब्द यूज़ करके हमें समझाता है। कंपेनियन म्हणजे साथीदार, जोड़ीदार। तो बाबा को हमने अपना साथी तो बना लिया, लेकिन कंपनी का फ़ायदा नहीं उठाते, उसकी कंपनी में नहीं रहते, उसके साथ में नहीं रहते, उसके संग में नहीं रहते सदा के लिए। वो खुद कह रहा है मेरी कंपनी में रहो, मेरा फ़ायदा उठाओ, ऑफ़र दे रहा है सामने से, तो हमें उसका पूरा फ़ायदा उठाना है, हर पल उसकी कंपनी में रहना है। कंपेनियन तो बना लिया है, पक्का है। मेरा बाबा कहा तो कंपेनियन तो बना लिया, मेरा कहा उसको मतलब साथी बना लिया अपना, ये तो पक्का है। लेकिन हर समय कंपनी का अनुभव करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। साथी तो मानते हो, बना तो लिया है, लेकिन साथ में बाबा कह रहे रहते नहीं हो पूरा समय। तो इसमें बाप दादा देखते हैं नंबरवार फायदा उठाते। बाबा म्हणतात सगळेच फायदा नाही घेत या गोष्टीचा, मी ऑफर देतो की माझ्या सोबत राहा, पण हा फायदा घेण्यामध्ये पण नंबरवार आहे, सगळ्यांना नाही जमत। कारण क्या होता है? तो ऐसी बात नहीं करता है बाबा, कारण के साथ, कारणासहित स्पष्टता है। बाबा कह रहे कारण क्या होता है आप सभी अच्छी तरह से जानते हो, मतलब क्यों हम बाबा के साथ में नहीं रहते। बाबा कह रहे आप जानते हो, आपके कारण आपको पता है, लेकिन बाबा बताता है सबके लिए कारण। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, अगर दिल में रावण की कोई पुरानी जायदाद पुराने संस्कार के रूप में रह गई है, तो रावण की चीज़ पराई चीज़ हो गई ना। तो क्या कारण है कि बाबा की कंपनी का पूरा फायदा नहीं उठाते। रावण की जायदाद, रावणाची जी प्रॉपर्टी है, असुरियत, अपवित्र संस्कार, विकारांचं सूक्ष्म प्रभाव किंवा मोठ्या प्रमाणातला प्रभाव काही ना काही मध्ये शिल्लक आहे, म्हणून तो जो अति पवित्र आहे, पवित्रतेचा सागर आहे, त्याच्यासोबत कंटिन्यू राहू शकत नाही। और बाबा भी पूरा समय नहीं रह सकता है, क्योंकि हमारे अंदर वो पुरानी प्रॉपर्टी है रावण की। जहाँ माया है, जहाँ रावण है, वहाँ बाप नहीं, और जहाँ बाप है वहाँ माया नहीं। तो अगर हमने वो सारी चीज़ें पकड़ कर रखी है जो रावण की है, जो हमारी नहीं है, तो फिर बाबा के साथ का पूरा फ़ायदा हम नहीं उठा सकते। म्हणून दरवर्षी दशहरा मनावा लगता कि रावण को ख़त्म करना है, रावण को ख़त्म करना है, क्योंकि ख़त्म होता ही नहीं हो।
लेकिन जब भगवान आता है और हम उसके बनते हैं तो हम अंदर दशहरा मनाते हैं, हम अंदर के असुरों को समाप्त कर देते हैं। तो उसमें भी जो कुछ भी बचे खुचे हैं उसको अपना दुर्गा का स्वरूप प्रकट करके, काली का स्वरूप प्रकट करके अपने अंदर के असुरों को भस्म कर देना है, पूरी तरीके से उनको जलाकर खाक कर देना आहे। मध्ये पूर्ण स्वच्छता पाहिजे, तेव्हा मग बाबांच्या कंपनीचा पूर्ण फायदा आपल्याला घेता येईल। तो पराई चीज को कभी भी अपने पास रखा नहीं जाता है, निकाल दिया जाता है। रावण की चीजें तुम्हारी नहीं, तुमचं ओरिजिनल नहीं है, तुमचा हा ओरिजिनल स्वभाव नहीं है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम विकार, ये सब बाबा कह रहे ये पुरानी रावण की चीजें है, ये तुम्हारी है ही नहीं। ओरिजिनल तुम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, दिव्य, पवित्र, शुद्ध आत्मा हो। तो तुम्हारा ओरिजिनल है ही नहीं, हे परकय आहे, हे बाहेरून आलेलं आहे, ही धूळ चढलेली आहे। तर बाबा म्हणताय दुसऱ्याची वस्तू तुम्ही कशाला ठेवता मध्ये, त्याला काढून टाका, ही रावणाची प्रॉपर्टी आहे। लेकिन बापदादा ने देखा है, रू रिहान में सुनते भी है कि बच्चे क्या कहते हैं। तो बाबा की तो श्रीमत मिलती रहती है हमें, पुराने संस्कार को ख़त्म करो, नई दिव्यता को धारण करो। तो लेकिन बाबा कह रहे बच्चे जब मेरे से बातचीत करते हैं, रू रिहान करते हैं, तो क्या कहते हैं, बच्चों के शब्द क्या रहते हैं, बाबा मैं क्या करूं, मेरे संस्कार ही ऐसे है, माझं संस्कार स्वभाव असा झालेला आहे, माझं जीवनच असं राहिलेलं आहे, त्यामुळे माझं संस्कार असं झालेलं आहे, माझा स्वभाव असं झालेलं आहे, मी काय करू, असं आहेच, म्हणजे माझ्यासाठी हे नॉर्मल आहे, हे बाबांना सांगतात। तो बाबा कह रहे हैं क्या यह आपके हैं, मेरे संस्कार। बाबा कह रहे इसमें मेरापन क्यों लाते हो, आपके संस्कार है ही नहीं, आपके संस्कार तो देवता वाले संस्कार है, आप तो देवता हो, आप तो महान हो, तो आप मेरे संस्कार कैसे कह सकते हैं, आसुरी संस्कार, ये आपके है ही नहीं, ये वरतून धूल चढ़लेली है। क्या यह आपके हैं जो कहते हो मेरे संस्कार, क्या यह आपके हैं जो आप कहते हो मेरे संस्कार। यह कहना राइट है कि मेरे पुराने संस्कार है, मेरी नेचर है, राइट है, राइट है। जो समझते हैं राइट है वह हाथ उठाओ, ये मेरे पुराने संस्कार, मेरी नेचर है, माझं जे आहे, माझे जो बाबा ने कल कहा अपनेपन को समाप्त कर देना है, तो मेरा स्वभाव संस्कार जो द्वापर से बना है वो मेरा है ही नहीं। पक्का करायचं की हा माझा स्वभाव नाहीच आहे। काम विकार, शरीर आकर्षण, क्रोध, गुस्सा, तनाव, लोभ रखना, मोह रखना किसी में, अहंकार, ये मेरा स्वभाव है ही नहीं। ये रावण ने मेरे ऊपर कब्जा किया हुआ है, वो मेरा नहीं है, तो मेरा नहीं तो उसको निकाल के फेंकना है, बाहर कर देना है। बाबा कह रहे तुम्हारा है ही नहीं, तुम रखो मत साथ में उसको, क्योंकि इसी ने तुमको तकलीफ दी है। 2500 वर्ष जे दुःखाचं जीवन राहिलं त्याच्या मागे हे 5 विकार आहे, आणि अजून पण त्याला आपलं म्हणताय। तो ये बिल्कुल पक्का होना चाहिए कि मेरा नहीं है। बाबा ने वहाँ पर हाथ उठवाया, हमें अंदर पक्का कर लेना है कि मेरा ये संस्कार स्वभाव है ही नहीं। मेरा ओरिजिनल स्वभाव तो बहुत मीठा है, मैं बहुत प्यारी देवता हूँ, मैं सर्वगुणों से संपन्न हूँ, मेरे अंदर कोई प्रकार का विकार है ही नहीं, मेरे स्वभाव में कोई दोष है ही नहीं, डिफेक्ट है ही नहीं मेरे अंदर, मैं बहुत परफेक्ट आत्मा हूँ। बिल्कुल पक्का करना है, आणि हे जितकं जितकं आपण पक्का करत जाऊ तितकं तितकं आत्मामध्ये हे स्वीकारलं जातं की हां मी असा आहे, आणि मग आत्मा ते ब्रेनला आदेश देते, आपल्या मेंदूला आदेश देते, आणि मेंदूच्या द्वारे हे सगळं आपलं कार्यव्यवहार चालतो। इथं आपण हे जे जीवन चालवतोय हे ब्रेनच्या आधाराने चालवतोय। आत्मा निघून जाते, तिला ब्रेन नाही राहत मग, आणि मग ती काहीच करू शकत नाही। ब्रेनची जी कार्यपद्धती आहे आत्म्याच्या आदेशावरती चालत असते, हे विज्ञानाने सिद्ध केलेलं आहे की हे जे काही चालतं ते ब्रेन चालवतोय, ब्रेन करतोय, मेंदू जे आहे तोच आदेश देतो।
आणि म्हणून आता आदेशाचा जो विषय आहे, तर आपण जेव्हा एखादं दुखतं, एखाद्या ठिकाणी डोकं दुखतं आपल्याला, तर आपण ते डोकं दुखणं थांबण्याची गोळी घेतो. तर ती गोळी काय करते, मेंदूला आदेश देते की हां इथं काही दुखत नाही, काही त्रास नाही. आणि मग ते जाणवण्याचं जे आहे ते बंद होऊन जातं. जाणवण्याचा जो पार्ट आहे मेंदूमध्ये की दुखत नाही, म्हणजे दुखणं, तिथला जो प्रॉब्लेम आहे तो नाही कमी होत, पण दुखणं आपल्याला जाणवत नाही. तो ऐसे इस तरीके से ये जो हमारा ब्रेन है वो कार्य करता है. और इसलिए बाबा हमें समझाता है कि आप अपने आप को समझाओ, तो ये आपका जो ब्रेन है वो भी समझ जाएगा. कारण मेंदूच्या द्वारेच तर कार्य करायचं आपल्याला, चालवायचं सगळं. जे जे सगळे शोध लागतात, अंतर्मन, बाह्यमन, हे सगळ्या गोष्टी विज्ञानाने सिद्ध केलेल्या आहेत. तो ये लेकिन ये कहाँ पर चलता है, आत्मा की मशिनरी क्या है, ब्रेन, मेंदू. आणि ही जी वायरिंगमध्ये फॉल्ट झालेला आहे, मेंदूमध्ये वायरिंग आहे, सूक्ष्म वायरिंग आहे, वेगवेगळ्या प्रकारचे तंतू आहे त्याच्यामध्ये फॉल्ट झालेला आहे की आपण आपला हा जो विकारांना नॉर्मल समजतोय. तर ही रिवायरिंग करायची, ही जी आतली वायरिंग आहे ती सगळी बदलायची आपल्याला. तर त्यासाठी आपल्याला हे स्वतःला ॲक्सेप्ट करायचे, स्वीकारायचे की मी शांत स्वरूप आत्मा आहे, मी प्रेम स्वरूप आत्मा आहे, मी आनंद स्वरूप आत्मा आहे. ते हे सगळे जे वायरिंग पुन्हा पहिल्यासारखे होऊन जाईल. म्हणून हे नुसतं सिंपल बाबा सांगतो आणि आपण करतोय असं नाही, हा खूप मोठा परिणाम होतो या सगळ्या गोष्टींचा. आपण स्वीकारलं की मी शांत स्वरूप आत्मा आहे, तर मेंदू पण स्वीकारतो त्या गोष्टीला, आणि मग ते सगळे आपल्या तन मनामध्ये ते सगळं राहतं, मग त्याचा प्रभाव. और हम है, आपण काही खोटं स्वीकारत नाहीये. आपण आहोत शांत स्वरूप आत्मा ओरिजिनल, आपण आहोत प्रेम स्वरूप, आपण आनंद स्वरूप आत्मे, सुख स्वरूप आत्मे. तर आपण जे आहे ओरिजिनल ते स्वीकारतोय, ते आपण विसरलो होतो, आणि म्हणून ते आतलं जे आहे ते सगळे फ्यूज उडालेले होते. अब हम फिर से वो वायरिंग को करेक्ट कर रहे हैं, और वो फ्यूज फिर से हमारे अंदर वो चालू हो जाएगा, जो देवता वाला फ्यूज है. तो जो समझते हैं राइट है वह हाथ उठाओ कि ये पुराने संस्कार मेरे नहीं है. तो बाबा कह रहे हैं कि ये पुराने संस्कार, मेरे पुराने संस्कार, मेरी नेचर है, ये अगर राइट है तो आप हाथ उठाओ, आप बताओ कि राइट है, हाँ ये पुराने संस्कार मेरे ही है. तो वहाँ पर फिर बाबा कह रहे कोई नहीं उठाता है हाथ कि मेरे है, पुराने संस्कार मेरे ही है. तो स्वीकार कर लिया, बाबा ने समझाया तो ये मेरे है ही नहीं, ये रावण के है, मेरे संस्कार नहीं है. तो बाबा कह रहे तो कहते क्यों हो फिर कि मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरे संस्कार ऐसे है, कहते क्यों हो? गलती से कह देते हो. बाबा म्हणतात चुकून बोलता का की माझा स्वभावच असा आहे. जब मरजीवा बन गए, आपका अभी सरनेम क्या है, पुराने जन्म का सरनेम है या बीके का सरनेम है? तो बाबा कह रहे हैं मरजीवा बन के बाबा के पास जन्म लिया तो पिछले सारे जन्मों के स्वभाव संस्कार को भूल जाओ, और ये शरीर में जो संस्कार लेकर आए थे साथ में, तो वो ये शरीर भी अभी बाबा का हो गया, मतलब मरजीवा जन्म है. ये शरीर तक खत्म हो गया, लेकिन बाबा ने फिर से दिया है हमको एक्टिव करके. तो मरजीवा बन गए, तो जो पुराना था उसको भस्म करो. तो बाबा कह रहे आपका सरनेम क्या, काय आडनाव आहे तुमचं? बाबा म्हणते वो उसी कुल का नाम लगाते वो बुद्धी में. आपण आपल्याला ते तर सगळं ऑफिशियली तर तेच लावावं लागणार आहे, आपलं जे आडनाव आहे आधार कार्ड पॅन कार्डवरती आपलंच आडनाव लावावं लागणार आहे. पण बुद्धीमध्ये काय, मैं बीके हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, हमें बीके लगाना चाहिए हमारे नाम से पहले. तो बाबा कह रहे क्या वही बुद्धि में वही जन्म और वही स्वभाव संस्कार नहीं, अब तुम्हारा ब्राह्मण जन्म है और तुम बीके हो, और तुम्हारा जो सारा कुछ होना चाहिए, जो बाहर का जो चाल चलन व्यवहार है वो ब्राह्मण के हिसाब से होनी चाहिए. ये पुराना जन्म शरीर के हिसाब से हुआ था, उसमें जो स्वभाव संस्कार लेकर आए पिछले जन्मों के, उसको सबको खत्म कर दो, वो तुम्हारे नहीं है. अब जो नए संस्कार बाबा भर रहा है उसको जगा दो, अभी खाली करो पुराना.
जब मरजीवा बन गए तो पुराने संस्कार मेरे संस्कार कैसे हुए? यह पुराने तो पराये संस्कार हुए, मेरे तो नहीं हुए ना। तो इस होली में कुछ तो जलाएंगे ना। तो होली में कुछ तो जलाते हैं, वहाँ पर मनाते हैं। तो होली जलाते भी हैं और रंग भी लगाते हैं। तो आप सभी इस होली पर क्या जलाएंगे? मेरे संस्कार। यह अपने ब्राह्मण जीवन की डिक्शनरी से समाप्त करना। काय जाळा बाबा म्हणतात सगळ्यात पहिले, मेरे संस्कार। ये मेरा स्वभाव ही ऐसा है। ये जो हम कहते हैं, बाबा कह रहे त्याला जाळून टाका आधी। तो फिर बाबा जो दैवी स्वभाव हमारा बनाना चाहता है वो बन जाएगा, पुराना खत्म होगा। तो बाबा कह रहे होली में तो पहले अपनी ये शब्द जला डालो, ये मेरा स्वभाव है, मेरे संस्कार है। जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। डिक्शनरी म्हणजे शब्दकोश, ज्याच्यामध्ये सगळे शब्द असतात, त्या शब्दांचा अर्थ सांगितलेला असतो। तो जीवन भी एक डिक्शनरी है ना। तो कभी कभी स्वप्न में भी यह नहीं सोचना, संकल्प की तो बात ही छोड़ो, लेकिन पुराने संस्कार को मेरे संस्कार मानना, यह स्वप्न में भी नहीं सोचना। बाबा म्हणते ते स्वप्नात सुद्धा नाही आलं पाहिजे। संकल्पामध्ये विचार कराय बोलायचं तर विषयच दूर, संकल्प तर नाहीच आले पाहिजे। त्याच्याही पुढे बाबा म्हणते अशी स्थिती तुमची बनली पाहिजे की स्वप्नात सुद्धा तो ते जुन्या स्वभावाला तुम्ही आपलं नाही म्हणायचं। जो कुछ भी द्वापर से बनता है, कितनी गहराई में बाबा हमें लेकर जाता है। म्हणजे मुळापर्यंत जायचं आहे आपल्याला, हे त्याला काढून टाकायचं, तेव्हा तर आपलं देवता स्वरूप प्रगट होईल। और बाबा का पूरा प्लॅनिंग है हमको देवता बनाने का, आणि त्या प्लॅनिंगने तो धरतीवरती आलेला आहे आणि आपल्याला बनवायसाठी आलेला आहे। सगळ्या दुनियेतल्या सगळ्यांना नाही बनवायचं त्याला, प्लॅनिंग त्याची आपल्याला देवता बनवणं। त्याने मला सामील करून घेतले त्याच्या कार्यामध्ये आणि त्याला मला देवता बनवायचं आहे। त्या प्लॅनिंगने तो हे सगळं सांगतोय आपल्याला, त्याचा प्लॅन आहे की मला देवता बनवायचं आहे। दुनियेला स्वर्ग बनवायचा हा मोठा प्लॅन आहे, पण एक एक देवता तर पाहिजे तिथं राहणार आहे। नुसतं स्वर्ग, दुनिया स्वर्ग बनवून काय, देवता ही चाहिए वहाँ पे रहने वाले। तो उसके प्लान में देवताओं को तैयार करने की लिस्ट में उसने मेरा नाम लिया है, और इसलिए इतनी गहरी बातें समझाता है। आणि म्हणून तो बिलकुल आपल्यामध्ये त्याला काहीच बघायचं नाही आता खराबी, म्हणून तो मुळापर्यंत जातं की जिथं चूक झाली तिथून दुरुस्त करायचंय। द्वापरपर्यंत जी स्थिती होती, द्वापर येण्यापर्यंत जी स्थिती होती, त्या स्थितीमध्ये आपल्याला परत जायचंय आणि ओरिजिनल मग आपल्याला सतयुगातल्या त्या सतोप्रधान अवस्थेपर्यंत पोहोचायचं। अब तो जो बाप के संस्कार वह आपके संस्कार, जो बाप के संस्कार वह आपके संस्कार। ऐसे नहीं कि वो बहुत बड़ा है हम बहुत छोटे हैं। बाबा कहते जो बाप के संस्कार वो आपके संस्कार, जैसे बाबा है वैसे आप बन जाओ। सभी कहते हो ना हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना, तो सभी ने अपने दिल में दृढ़ संकल्प की यह प्रतिज्ञा अपने से की कि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो बाबा कह रहे ये अभी दृढ़ संकल्प की प्रतिज्ञा कर लो, गलती से भी मेरा नहीं कहना। बाबा कह रहे चुकून पण म्हणू नका की माझा स्वभावच असा आहे, माझा आवाजच असा आहे, माझे शब्द असे होऊन जातात। बाबा कह रहे ये आपका है ही नहीं, ये तो रावण का है, और ये रावण ने कब्जा कर लिया है और तुम्हें तंग करता है, हिसाब किताब बना दिए तुम्हारे। अब इनको मेरा नहीं कहना। कितना प्यार करता है बाबा हमसे कि पूरा जो हमारे अंदर जो कुछ भी रहा हुआ है सारी सफाई करना चाहता है। मेरा मेरा कहते हो ना, तो जो पुराने संस्कार है वह फायदा उठाते हैं। जब मेरा कहते हो तो वो बैठ जाते हैं, निकलते नहीं है। तो बाबा कह रहे आप इनको मेरा कहते हो ते निघतील कसे मग? तुम्ही माझं माझं म्हणताय, आपलेपणा देताय त्यांना, तर मग ते बसून राहतात, तुमच्यामध्येच राहतील। मग मेरा हे ही नाही, स्वतःला त्याच्यापासून दूर करून घ्यायचं। मेरा हे ही नहीं,
तो फिर मेरे अंदर क्या होगा, जो बाबा भरना चाहता है वो आ जाएगा और मेरा स्वभाव बाबा जैसा बन जाएगा। बाप दादा सभी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं? ये क्यों सुना रहा है बाबा सब? बाबा का प्लान, बाप दादा मतलब ब्रह्मा बाबा भी और शिव बाबा भी बच्चों को किस रूप में देखना चाहते हैं, दोनों का प्लान है। एक शिव बाबा प्लान लेकर आया, लेकिन बाबा ने उसको, ब्रह्मा बाबा को भी अपना साथीदार बना लिया इसमें, और अब दोनों का प्लान चल रहा है, दोगन सा प्लान चालू है। किस रूप में हमको देखना चाहते हैं? जानते तो हो, मानते भी हो, बाप दादा हर एक बच्चे को भ्रुकुटी के तख्त नशीन, स्वराज्य अधिकारी, राजा बच्चा, अधीन बच्चा नहीं, राजा बच्चा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में देख रहे हैं। इस रूप में देखना चाहते ये तो है, लेकिन बाबा कह रहे मैं देख रहा हूं कि आप ऐसे बन गए हो, भ्रुकुटी में विराजमान, अधीन नहीं, किसी व्यक्ति के, वस्तु के अधीन नहीं, गुलाम नहीं किसी के, किसी विकारों के अधीन नहीं, अधीन बच्चा नहीं। कैसे बैठे हम अंदर? राजा बच्चा। और कैसा राजा? कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप, जिसके अंदर नियंत्रण करने की क्षमता है, जो कंट्रोल कर सकता है, जो राज कर सकता है अपने कर्मेंद्रियों पर, मन बुद्धि पर। और ऐसी शक्तिशाली आत्मा के रूप में बाबा हमें देख रहे हैं, और वही फाइनल रिजल्ट बाबा को पता है कि हम बनने वाले हैं। बाबा ने ही गॅरंटी आहे की आपण असे बनणार आहे, पण आधी आपल्याला पक्क करावं लागेल कि मैं हूँ, ऐसा ही हूँ, मैं ये हूँ, जो द्वापर के बाद का मैं है उसको खत्म कर देना है। मैं कौन सा हूँ? सतयुग वाली आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी, तो स्वराज्य अधिकारी अगर हम अपने ऊपर कंट्रोल कर लिए तो सारे विश्व का राज्य हमारे हाथ में बाबा दे देगा। बाबांची अट एवढीच आहे की तुम्ही स्वराज्य अधिकारी बना, स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी। कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा प्लान है बाबा का। आप अपना कौन सा रूप देखते हैं? यही ना, राज्य अधिकारी हो ना, अधीन तो नहीं है ना। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी बनाने वाले हो। अधीन आत्माओं को आप सभी अधिकारी, जे गुलामीमध्ये, जे विकारांच्या वश आहे, बाबा म्हणतात त्यांनाच तर तुम्ही अधिकारी बनवायचे तुमचं कार्य आहे, तुमची ड्यूटी आहे। तुम्हीच अधीन राहिलं तर कसं जमेल? तुम्हीच गुलाम राहिले तर, जे गुलामीमध्ये अटकलेले आहे त्यांनाच तर तुम्हाला काढायचं आहे, त्या गुलामीतून मुक्त करायचं आहे। बिचारे फसलेले आहे आणि त्यांना असं वाटतं, जे फसलेले त्यांना असं वाटतं कि हाँ ठीक है, ये तो चलता है, ये तो नॉर्मल है, ये तो ऐसा है। सोने के पिंजरे में बंद हो गए वो सारे, उनको हमको छुड़ाना है, और हम ही गुलाम बन गए तो हम कैसे छुड़ाएंगे? जेल वाला जेल वाले को कैसे छुड़ाएगा? बाहर से आना पड़ेगा, किसी को समझाना पड़ेगा, कुछ केस लड़नी पड़ेगी, कुछ सिखाना पड़ेगा, तो वो बाहर निकाल सकेंगे। इसलिए बाबा कह रहे हैं अधीन आत्माओं को आपको उनकी अधीनता से मुक्त करना है, तो आपकी अधीनता से अपने आप को, खुद को मुक्त करना पड़ेगा पहले। गुलामी कशाचीच नहीं आता। आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन अधीन से उन्हों को भी अधिकारी बनाने वाले हो। तो आप सभी होली मनाने आए हो ना, तो बाबा कह रहे आपकी ड्यूटी बहुत बड़ी है। यहाँ होली मनाने आए हो तो ये होली मना कर जाओ कि सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। माया से कंट्रोल निकाल कर अपने हाथ में कंट्रोल, ये ऐसी होली मनाओ। बाप दादा को भी खुशी है कि सभी स्नेह के विमान द्वारा पहुंच गए। सभी के पास विमान है ना, प्यार के विमान से पहुंच गए, मतलब प्यार में बाबा के पास पहुंच गए। मधुबन में भी जो प्यार रहता है तो बाबा के पास पहुंच जाते हैं, और ऐसे भी प्यार के विमान से हम हर रोज बाबा से मिलन मना सकते हैं। तो सभी के पास विमान है ना। तो बाप दादा ने हर ब्राह्मण को जन्मते ही मन के विमान की गिफ्ट दी। बाबा म्हणताय मी जन्मल्याबरोबर तुम्हाला गिफ्ट देऊन टाकली विमानाची, मनाचं विमान तुम्हाला देऊन टाकलं, मनाचं विमान।
तो सभी के पास मन का विमान है। मन का विमान मतलब हम बाबा के प्यार में कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं। ये दुनिया वाले तो उनको तीर्थ स्थान पर जाना पड़ेगा, मूर्ति का दर्शन करने के लिए जाते हैं, और हम तो सच जो एक्चुअल में सर्वशक्तिवान परमात्मा है उसके पास, उसके धाम में 1 सेकंड में चले जाते हैं। कोई पेट्रोल नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई खर्चा नहीं, और वो तीर्थ स्थान पर सिर्फ मूर्ति का दर्शन करके आ जाते हैं। और हम तो सीधा भगवान के पास परम धाम में जा सकते हैं। भगवान का ऑफिस जो सूक्ष्म वतन में अभी है वहाँ जा सकते हैं। भगवान जहाँ से अपना कार्य चला रहा है मधुबन में पहुँच सकते हैं। मधुबन के सभी धामों पर, सभी स्थानों पर जाकर हम वहाँ से वायब्रेशन ले सकते हैं। मनाच्या विमानाने पोहोचू शकतो 1 सेकंदामध्ये, कारण आपल्याला सगळी ठिकाणं माहिती आहे। दुनिया वालों को भगवान का पता नहीं और भगवान के ठिकाने का पता नहीं, हमको सब पता है। और हमारे मन में अथाह क्षमता बाबा ने भर दी है कि हम 1 सेकंड में सोचे और वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बाबा कह रहे फिर ये मन का विमान, मग त्याच्यासाठी काय पाहिजे? विमान में पेट्रोल ठीक है। कैसे? ये मन के विमान के लिए पेट्रोल क्या है? बाबा की याद। अगर हम, हमारे दिल में बाबा की याद है तो हम पहुंच जाते हैं बाबा के पास। ये हेच पेट्रोल है, बाहेरचं पेट्रोल नहीं लागत त्याला कोणतंच। तो विमान में पेट्रोल ठीक है, पंख ठीक है, स्टार्ट करने का आधार ठीक है। तो पेट्रोल क्या है? बाबा की याद। पंख क्या है? उमंग उत्साह, उमंग उत्साह। और स्टार्ट करने का आधार मेरा बाबा कहा और स्टार्ट हो गया। चाबी है ये, विमान की चाबी क्या है चालू करने की? मेरा बाबा। तो स्टार्ट करने का आधार ठीक है, चेक करते हो। ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है, ऐसा विमान जो तीनों लोकों में सेकंड में जा सकता है, ऐसा मन का विमान बाबा ने हमको दिया है। अगर हिम्मत और उमंग उत्साह के दोनों पंख यथार्थ है तो 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है। सगळं व्यवस्थित पाहिजे, उमंग उत्साह पाहिजे, बाबांची आठवण पाहिजे। तर बाबा म्हणतात 1 सेकंदामध्ये विमान स्टार्ट, 1 सेकंदामध्ये तुम्ही ठिकाणावर पोहोचू शकाल। इतनी इसकी स्पीड है। जो एक्चुअल में विमान है, जो रॉकेट है, उनको पहुंचने में तो टाइम लगता है और वो पहुंचते भी नहीं। बाबा कहते हैं मेरे तक आज तक कोई रॉकेट आया नहीं और आएगा भी नहीं, लेकिन मन के विमान से 1 सेकंड में हम बाबा के पास पहुंच सकते। इतनी स्पीड है इसमें, और इतना शक्तिशाली हमारा मन का विमान है जो हम यहाँ से सीधा परमधाम में पहुंच सकते हैं। तो दोनों पंख ठीक होने चाहिए। बाबा कह रहे हैं 1 सेकंड में स्टार्ट हो सकता है अगर दोनों पंख ठीक है। तो स्टार्ट करने की चाबी क्या है? मेरा बाबा। मेरा बाबा कहो तो मन जहाँ पहुँचना चाहे वहाँ पहुँच सकता है। दोनों पंख ठीक होने चाहिए। हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है, हिम्मत कभी नहीं छोड़नी है। सर्वशक्तिवान परमात्मा हमारे साथ है तो हमें सदा हिम्मत की स्थिति में रहना है, कभी भी कमजोर नहीं होना। मेरे से नहीं होगा, मी करूच शकत नहीं, माझ्याकडून होणारच नहीं। बाबा कह रहे ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब कैसे? बाबा ने जो सेवा दी है वो करने में भी, या फिर जो हमारे संस्कारों को चेंज करना है वो करने में भी, और योग में बाबा के पास पहुंचने में भी कधीच हिम्मत नहीं हारायची कि माझ्याकडून होणार नहीं। क्यों? हिम्मत कभी नहीं छोड़नी। क्यों? बाप दादा का वायदा है, वरदान है, आपके हिम्मत का 1 कदम और 1000 कदम मदद बाप की। बाबा कह रहे मेरा क्यों नहीं छोड़नी हिम्मत? चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत सोडू नका। का बरं? कारण मी प्रॉमिस केलेलं आहे, वचन दिलेलं आहे आणि वरदान आहे कि आपका हिम्मत का 1 कदम और 1000 कदम मदद मेरी। ये बाबा का वरदान है और हमारे से वचन है। फक्त हिम्मत ठेवायची आहे, बाबा संपूर्ण रीतीने मदत करायला तयार। हिम्मत हारायची, माझ्याकडून होणार नाही, मी करू शकणार नाही, हे नाही, मैं करूँगा, बाबा कराएगा मेरे से। ये हिम्मत, इतना हिम्मत का संकल्प, दृढ़ संकल्प, तो बाबा करा लेता है सब कुछ। चाहे
कैसा भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत कभी नहीं हारो. किती कडक संस्कार, किती कडक स्वभाव असू द्या, बाबा म्हणता है हिम्मत कभी नहीं हारो. आप हिम्मत रखो कि हाँ मैं तो देवता हूँ, मेरे अंदर ये नहीं रहना चाहिए, मुझे ये खत्म करना है. बाबा खत्म कर देगा, बाबा खत्म कर देगा, लेकिन मुझे पूरा पुरुषार्थ करना आहे. हो जाने वाला है ही गॅरंटी. त्याच्यावरती आपल्याला मेहनत घ्यायची आहे. आणि मेहनत पण काय घ्यायची आहे, ते काढायचं नाही आहे जे खराब आहे आपल्यामध्ये, त्याला काढायची मेहनत नाही घ्यायची, ते निघणारच नाही. मेहनत घ्यायची कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं देवता हूँ, मैं सतयुग की महान आत्मा हूँ. ये अंदर धारण करना है हमें, ये पक्का कर लेना है. तो उसके लिए तो स्थान ही नहीं बचेगा. जो खराबियाँ है वो ऑटोमॅटिक निकल जाएगी. त्याला काढायचा, अंधाराला काढायचा प्रयत्न केला, अंधार निघत नाही, लाईट लावावं लागतं, सीधी बात है. तो ऐसे ही हमें अंदर शांति को जागृत करना है, प्यार को जागृत करना है, आनंद को जागृत करना है. खूप सहज आयडिया बाबांनी सांगितलेली आहे, अवघड नाही आहे. जे ओरिजिनल आहे त्या स्थितीमध्ये आपल्याला परत यायचं आहे. तो हिम्मत कभी नहीं हारो, कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है और कंबाइंड है, सदा हाजिर है. आप हिम्मत से सर्वशक्तिवान कंबाइंड बाप के ऊपर अधिकार रखो और दृढ़ रहो, होना ही है. बाप मेरा, मैं बाप की हूँ, यह हिम्मत नहीं भूलो. मैं बाबा का और बाबा मेरा है, ये हिम्मत की बात है, इसको भूलो मत, बाबा कह रहे हैं. तो क्या होगा, त्याच्यामुळे काय होईल, जो कैसे करूँ यह संकल्प उठता है, वह कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा. कैसे करूँ, कसं करूँ, हे बदलून काय होईल, शब्द ऐसे करना है. बाबा टच कराएगा, ऐसे करना है, बस. कैसे कैसे नहीं, ऐसा करना है, उत्तर येऊन जाईल. तो कैसे करूँ, क्या करूँ, नहीं, ऐसे हुआ ही पड़ा है. सोचते हो, करते तो है, होगा, होना तो चाहिए, बाप मदद तो देगा. हुआ ही पड़ा है, बाप बंधा हुआ है दृढ़ निश्चय बुद्धि वाले को मदद देने के लिए. तो होना तो चाहिए, ऐसी बातें नहीं, लेकिन हुआ पड़ा है और बाबा मदद देने के लिए बंधा है. हा पक्का निश्चय, पक्की गॅरंटी मध्ये ठेवायची आहे. सिर्फ रूप थोड़ा चेंज कर देते हैं. बाप के ऊपर हक रखते हो, लेकिन रूप चेंज कर देते हो. बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, तो ना लगा देते हो. तो बाबा शब्दों पर बहुत ध्यान देते हैं. वो शब्द 5000 वर्ष बाबा शब्द बोलता नहीं है, लेकिन हमारे शब्दों पर बराबर ध्यान रखता है. क्या बोलते हैं बच्चे, तो बाबा कह रहे बच्चे क्या बोलते हैं, आप तो बंधे हुए हो ना, आप तो मदद करेंगे ना. म्हणजे कन्फ्युजन आलं त्याच्यामध्ये. बाबा तो बंधा हुआ है और बाबा मदद करेगा, बाबा हाजिर है, बस फुल स्टॉप. प्रश्न नाही त्याच्यामध्ये की बाबा आप तो मदद करेंगे ना, आप तो बंधे हुए हो ना, हो की नाही हे आलं त्याच्यामध्ये. मग तो बाबा कह रहे तो ना लगा देते हो, तो बाबा पे हक भी रखते हो लेकिन ना भी लगा देते हो साथ में. तो कन्फ्यूजन झालं, 50-50 झालं. तो बाबा म्हणता है फिर ये तो हिम्मत तो नहीं रखी ना, फिर मदद कैसे करूँगा मैं. आप हिम्मत रखो कि होना ही है, बाबा साथ में है, संपला. है ना, करेगा ना, होगा ना, ये नहीं. तो निश्चय बुद्धि, निश्चित विजय हुई पड़ी है. तो निश्चय बुद्धि, इसमें कोई भी डाउट के संकल्प नहीं. जिनके निश्चय है पक्का, उनकी निश्चित विजय हुई पड़ी है. क्योंकि बाप दादा ने हर बच्चे को जन्मते ही विजय का तिलक मस्तक में लगाया है. जन्मते ही मन का विमान भी दे दिया, विजय का तिलक भी मस्तक पर लगाया है कि विजयी भव. ये जन्म ही इसलिए दिया कि हम विजयी आत्माएं हैं. बाकी तो वो तो प्रजा बनने वाले, उनका तो खास जन्म भी नहीं होता है. दृढ़ता को अपने तीव्र पुरुषार्थ की चाबी बनाओ. प्लान बहुत अच्छे बनाते हो. बाप दादा जब रूरियान सुनते हैं, रूरियान बहुत हिम्मत की करते हो, प्लान भी बड़े पावरफुल बनाते हो, लेकिन प्लान को जब प्रैक्टिकल में करते हो तो प्लेन बुद्धि होके नहीं करते हो. तो बाबा मतलब प्लान बहुत अच्छे करते हो, अब मुझे ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है. प्लान चांगला बनवता. बाबा का प्लान कितना ऊंचा है, हमारा प्लान अपने पुरुषार्थ के लिए हम बनाते हैं, लेकिन प्लान कैसे करते हैं, बाबा म्हणता है प्लेन बुद्धी होके नाही करते. प्लेन होऊन आतमध्ये पूर्ण स्वच्छता आहे, अशा स्थितीमध्ये प्लॅन जर बनला आपला की मला काय करायचं आहे,
तर तो प्लॅन सक्सेसफुल होऊन जाईल. प्लेन नहीं है बुद्धि, मतलब क्लियर नहीं है, तो फिर प्लान भी ठीक से एक्टिवेट नहीं होता है. तो प्लेन बुद्धि होके नहीं करते हो, उसमें थोड़ा सा करते तो है, होना तो चाहिए, यह स्वयं में निश्चय के साथ संकल्प नहीं, लेकिन वेस्ट संकल्प मिक्स कर देते हो. म्हणजे मला हे करायचं आहे, पक्का निश्चय, पण त्याच्यामध्ये लूजपणा काय येऊन जातो, करते तो है, होना तो चाहिए, कर तो लेंगे, हो तो जाएगा, ये बाबा कह रहे हैं उसमें ये व्यर्थ संकल्प मिक्स कर देते. व्हायचंच आहे, करायचंच आहे मला, बस दूसरे काही संकल्प नहीं. कोई भी हमारे स्वभाव संस्कार को बदलना है, पुरुषार्थ में कुछ अलग विधि अपनानी है, किसी कोई रोज मुरली नहीं सुनता है, उनको दृढ़ निश्चय करना है मुझे मुरली सुनना ही है. योग में नहीं आते, निश्चय करना है, योग करना ही है, ऐसे भी करके, मतलब अगर यहाँ पर नहीं जमता है, कोणाचं इथं यायला जमत नाही, पण तो जो पाऊण तास 1 तास आहे संध्याकाळचा, तो आपल्यासाठी ठेवायचा आहे, घरी बसून एकांतामध्ये योग करायचा है. अगर वैसा नहीं होता है तो फिर यहाँ ज़रूर आना है. तो ये जो बातें हैं, हिम्मत रखनी है, और हुआ ही पड़ा है, होगा, देखेंगे, करेंगे, ऐसा नहीं, ढीलेपना नहीं. अभी समय के प्रमाण प्लेन बुद्धि बन संकल्प को साकार रूप में लाओ. जरा भी कमजोर संकल्प इमर्ज नहीं करो. वेळ अशी आलेली अंतिम समय, बाबा म्हणते आता कमजोर संकल्प नाही, आता प्लेन बुद्धी बनून संकल्प श्रेष्ठ करायचे आणि त्याला साकारमध्ये आणायचं, म्हणजे प्रॅक्टिकलमध्ये आणायचं, करायचं आहे डायरेक्ट. स्मृति रखो कि अभी एक बार नहीं कर रहे, अनेक बार किया हुआ है, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं. म्हणजे असं नाही की बाबा जबरदस्ती काहीतरी करून घेतोय, माझी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं, तरी बाबा करून घेतोय. नहीं, बाबा कह रहे हैं आप अपने आप को पक्का समझा दो कि ये अनेक बार किया हुआ है, रिपीट करायचं आहे फक्त. 100 वेळा, 1000 वेळा, 1 लाख वेळा, 10 लाख वेळा, कितीतरी वेळा केलेलं आहे, कितीतरी वेळा हा कल्प रिपीट झालेला आहे, आणि कितीतरी वेळा आपला हाच पार्ट है. तो बिल्कुल पक्का होना चाहिए. नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, माझ्या क्षमतेच्या बाहेर जाऊन काही करायचं नाही आहे, माझ्यामध्ये कॅपॅसिटी म्हणून तर बाबा मला वेळ देतो एवढा. तो बाबा को गारंटी है मेरे ऊपर, और मैंने किया है, तो मुझे सिर्फ वो रिपीट करना है, रिपीट करना है, प्रॅक्टिस आहे मला त्याची. बाबा फक्त मला जाग करतो, एवढंच विषय. तो याद करो कितनी बार कल्प कल्प विजयी बने हैं, अनेक बार के विजयी है. विजय अनेक कल्प का जन्मसिद्ध अधिकार है. इस अधिकार से निश्चय बुद्धि बन दृढ़ता की चाबी लगाओ. विजय आप ब्राह्मण आत्माओं के बिना कहाँ जाएगी. भगवान के महावाक्य, आप विजय नहीं होंगे तो कौन होगा फिर. तुमच्याशिवाय विजय कोणाकडे जाईल. आपका ही विजय होना है. आप ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है, गले की माला है. विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. अपन हरून जाऊ असं तर होऊ शकत नाही, लेकिन हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ये बात है. तो नशा है ना, होगा, नहीं होगा, नहीं, हुआ ही पड़ा है. इतने निश्चय बुद्धि बन हर कार्य को करो, विजय निश्चित है ही. ऐसे निश्चय बुद्धि आत्माएं यही नशा रखो कि विजय है या नहीं है ही, यही नशा रखो. थे, है और रहेंगे. हम ही विजयी थे, विजयी है और विजयी रहेंगे, इतका पक्का निश्चय पाहिजे. तो ऐसे होली हो ना, होलीएस्ट तो हो ही. तो ज्ञान के गुलाल की होली बाप दादा से खेल ली, अभी और क्या खेलेंगे. तो ये ज्ञान का गुलाल बाबा ने हमारे ऊपर सारा छिड़क दिया है. अभी हमें बाबा के रंग में रंग जाना है बहुत अच्छी रीति से. बाप दादा ने देखा कि सभी को मेजॉरिटी उमंग उत्साह बहुत अच्छा आता है, कि उमंग उत्साहामध्ये राहतात बच्चे, कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे. मन में चलते रहता है कि मला हे करायचं आहे, मला हे करून दाखवायचं आहे. बाबा ने किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है, बाबा को दिखाना है सब. और अंदर का उमंग उत्साह बाबा देखता है. तो बाबा कह रहे हैं उमंग उत्साह मेजॉरिटी बच्चों को रहता है बहुत, कि ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये हो जाएगा. बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं, बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं. अंदर चलता रहता है बच्चों के कि ये करना है, ये करना है, ऐसा होना चाहिए. बाबा के प्रति भावनाएं बहुत रहती है, और उस कारण से पुरुषार्थ में ऊंचा उठने का अंदर चलता रहता है. बाप दादा भी बड़े खुश होते हैं. लेकिन क्या आ जाता है बीच में. लेकिन
यह उमंग उत्साह सदा इमर्ज रहे। कभी कभी मर्ज हो जाता है, कभी कभी इमर्ज हो जाता है. कधी कधी खूप उमंग उत्साह आणि कधी कधी त्याला बिलकुल डाऊन. तो जैसे की है ही नहीं कोई उमंग उत्साह, ना उमंग है ना तरंग है, तो दुनिया वाले ने गीत बनवलेले है, वैसे हो जाता है फिर डल डाउन स्थिति एकदम. तो ऐसा हमारा कभी भी नहीं होना चाहिए. ना उमंग है ना तरंग है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. कभी खुशी कभी गम वाला नहीं. हम सदा खुश रहने वाली, सदा उमंग में रहने वाली, दूसरों को उमंग में लाने वाली, दूसरों को खुशियाँ देने वाली, ऐसी हम आत्माएं हैं. तो कभी भी किसी भी कारण से किसी भी समय हमारा उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए. तो सदा ये इमर्ज रहे, क्योंकि पूरा संगम युग ही आपका उत्सव है. वो तो कभी कभी उत्सव इसलिए मनाते हैं क्योंकि बहुत समय टेंशन में रहते हैं ना, तो समझते हैं उत्साह में नाचे गाए खाए तो चेंज हो जाए. बाबा कह रहे हैं उनको वो एक दिन निकालते हैं ऐसा, खूप युक्तीने काढलेले वेगवेगळ्या प्रकारचे उत्सव. का बरं? कारण ते टेन्शनमध्ये राहतात कायम आणि त्यांना वाटतं की एक सण उत्सव आहे तर त्यावेळेला आनंद राहील म्हणून ते मनवतात. लेकिन बाबा कह रहे हैं आपके लिए पूरा संगम युग ही उत्सव है और भगवान साथ में है. भगवान के साथ में उत्सव मना रहे हैं. जो भगवान के साथ में रहते हैं, आनंद का सागर, प्यार का सागर, उसके साथ में रहते हैं, उनका उमंग उत्साह कम ही नहीं होना चाहिए. उनके लिए तो हर दिन दिवाली है, हर दिन होली है, हर दिन दशहरा है. तो उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए. तो लेकिन आप लोगों के पास तो हर सेकंड, वो तो उस समय फिर उत्साह मनाते हैं तो नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं कुछ नया. लेकिन बाबा कह रहे आपके पास तो, आप लोगों के पास तो हर सेकंड नाचना और गाना है ही. आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना कि बाबा मिला है, मेरा जीवन क्या से क्या हो गया, मैं क्या बनने वाला हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं किसका बना हूँ. ये मन में आनंद की लहरें उठती रहनी चाहिए, यही नाचना है. ये तो वरवरच नाचतात, डान्स करतात, काय काय करतात. लेकिन बाबा कह रहे आप तो हर पल नाच सकते हो, हर पल आनंद में रह सकते हो. तो बाबा कह रहे आप सदा मन में खुशी से नाचते रहते हो ना कि नहीं नाचते हैं. कि बाबा कह रहे आप में से कोई नाचता नहीं है. सदा खुश रहते हो या कभी कभी नहीं रहते हो? नाचते हैं, नाचना आता है, खुशी में नाचना आता है, तो सदा नाचते रहते हो या कभी कभी? तो सदा नाचते रहना. अंदर का जो डांस है वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए. जो उमंग उत्साह है, जो खुशी है, उसको कभी भी ब्लॉक नहीं करना है. बाप दादा ने होमवर्क दिया था, 2 शब्द कभी नहीं सोचना. सम टाइम समथिंग, मतलब सम टाइम मतलब कभी कभी हो जाता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है. और समथिंग मतलब कभी कभी प्राप्ति का अनुभव होता है, कुछ प्राप्त हुआ है बाबा से, ऐसा अनुभव होता है. और कभी लगता है कुछ भी नहीं मिला है. कभी एकदम उमंग उत्साह में आ जाते हैं, कभी कभी एकदम डाउन हो जाते हैं. तो बाबा कह रहे हैं ये 2 शब्द कभी नहीं सोचना. बाबा साथ में है और मुझे सदा खुश रहना है. और सारी प्राप्तियों का अखूट भंडार बाबा ने खोल कर रख दिया. अब मैं देता नहीं हूँ तो मेरा प्रॉब्लम है, लेकिन बाबा ने तो सारा भंडार खुला करके रख दिया है. इतना सारा ज्ञान का भंडार खोल दिया है. क्या क्या रत्न निकलते रहते हैं बाबा के ज्ञान भंडार से. और हम बाबा के पास पहुंचकर मन के विमान से शांति ले सकते हैं, खुशी ले सकते हैं, प्रेम ले सकते हैं. तो इसलिए समथिंग नहीं, बहुत कुछ, सब कुछ मिल गया बाबा से. अप्राप्त कुछ भी नहीं. असंतुष्टता समाप्त, सदा संतुष्ट रहना है. तो बाबा कह रहे ये किया है, ये शब्द नहीं सोचना है अभी कि अभी भी सम टाइम है, सम टाइम समथिंग खत्म. इस नाचने में थकने की तो कोई बात ही नहीं है. ते तर नाचायला सांगितलं कोणाला आणि खूप चांगलं त्यांना माहोल बनवून दिला. 1 तास नाचतील, 2 तास नाचतील, थकून तर जातील शेवटी. लेकिन बाबा कह रहे ये जो नाचना है मन का जो डांस है, इसमें थकने की तो कोई बात ही नहीं है, थकावट का सवाल ही नहीं है. सदा नाच सकते हो, कंटिन्यूअस. चाहे लेटे रहो, चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, त्याला तर काहीतरी लागेल नाचायला जायला. लेकिन ये तो मन का नाचना तो कैसे? बाबा कह रहे चाहे लेटे रहो,
चाहे काम करो, चाहे पैदल करो, चाहे बैठो, अंदर ही अंदर नाचना तो चालू रह सकता है। आनंद में है, मौज में है, खुशी का डांस तो कर ही सकते हो, कहीं पर भी है, बैठे उठे सोए, खुशी का डांस तो कर सकते हो। और बाप के प्राप्तियों का गीत भी गा सकते हो, खुशी का डांस। और गीत कौन से? बाप के प्राप्तियों का गीत भी आता है ना। यह गीत तो सभी को आता है। मुख का गीत तो किसको आता है, किसको नहीं आता है। जे गाना कोणाला म्हणता येईल, कोणाला नहीं म्हणता येणार, पर ये जो गीत है बाबा जो हमें सिखाता है, अंदर का गीत, वो तो सबको आता है। बाबा की प्राप्तियों का गीत, कि बाबा का बनने के बाद क्या क्या ज्ञान मिला, क्या क्या बातें समझ में आई, कितना रहस्य समझ में आया, कैसे मन शांत होता जा रहा है, मन में स्थिरता आती जा रही है, पहले कैसा था अब कैसा है। तो ये प्राप्तियों का गीत तो बाबा कह रहे सबको आना चाहिए। मुख से गीत गाना वो किसी को आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर प्राप्तियों का गीत तो हर कोई गा सकता है। तो बाप के प्राप्तियों का, बाप के गुणों का गीत, वह तो सबको आता है ना। बाप के प्राप्तियों का और बाप के गुणों का गीत, ये बाबा के जो गुण बताए हैं उनको बार बार देखना है, और वैसे गुण मेरे अंदर लाने हैं, मुझे बार बार देखना है, बार बार पढ़ना है, बार बार उसको समझना है, और वैसे गुण मुझे अपने अंदर लाने। बाबा की प्राप्तियों का गीत गाना मतलब वैसा बनना, बाबा जैसा है वैसा मुझे बनना है। ये बाबा की ये सारे गुण हैं, हजारों लाखों गुण है, लेकिन उनको उतना चित्र में बिठाया है, तो उतना देखकर भी हमें वैसे गुण अपने अंदर लाने की प्रेरणा लेनी है। तो बस हर दिन उत्सव है, तो नाचना चल रहा है, गीत चल रहा है, तो बाबा कह रहे आपका तो उत्सव ही है हर दिन, कोई स्पेशल उत्सव की जरूरत ही नहीं है आपको। हर घड़ी उत्सव है, और सदा नाचो और गाओ, और काम तो दिया ही नहीं है, यही दो काम है ना, नाचो और गाओ। तो बाबा कह रहे मैंने कोई काम नहीं दिया संगम युग में आपको, नाचो और गाओ। नाचो खुशी का डांस, और गाओ बाबा के गीत, बाबा की प्राप्तियों के गीत, बाबा के महिमा के गीत, ये गाते रहो अंदर ही अंदर। तो हमें कोई किसी एक दिवाली की ज़रूरत नहीं है, किसी एक होली के दिन की ज़रूरत नहीं है, किसी दशहरे की ज़रूरत नहीं है, हर दिन हर पल उत्सव। तो यही दो काम है ना, नाचो और गाओ। तो एंजॉय करो, बोझ क्यों उठाते हो, एंजॉय करो, नाचो गाओ बस। बाबा की परमिट, दुनिया वालों का एंजॉय अलग, वो तो नाचना गाना खाना पीना इधर उधर जाना घूमना फिरना उसको एंजॉय समझते हैं। और बाबा क्या कहते हैं, मन का एंजॉय आपका सब सदा चलता रहे, सदा एंजॉय। तो अभी घर वापस जाना है, उसके पहले हमें एंजॉय कर लेना है। ते काय समजतात मरायचं त्याच्या आधी एंजॉय करून घ्या, लेकिन बाबा हमें सिखाता है घर वापस चलना है तो एंजॉय कर लो, नाचो गाओ अंदर ही अंदर, खुशी का डांस करते रहो। तो अच्छा, होली तो मना ली ना, अभी रंग की होली भी मनाएंगे। अच्छा, आपको ही तो भक्त कॉपी करेंगे ना, आप भगवान के साथ होली खेलते हो तो भक्त भी होली कोई ना कोई आप देवताओं के साथ खेलते रहते। तर तिथं जेव्हा मधुबनमध्ये बाबा यायचे तेव्हा मग बाबा असं थोडं पिचकारीने थोडंसं रंगाचे उधळण करायचे, मग सगळे ते गुलालाची होळी खेळायचे ज्यावेळेला बाबा यायचे। तो बाबा कह रहे आप खेलेंगे भी अभी ऐसे भी थोड़ा सा, ते कलर तो एकदम खूब सिंपल मस्त कलर असायचे, ऐसा केमिकल का कुछ नहीं था, गुलाल टाइप थोड़ा। तो बाबा कह रहे आप यहाँ मनाते हो तो भक्त कॉपी करते हैं, फिर आप भगवान के साथ होली खेलते हो, एक दूसरे के साथ फिर कौन सा काय काय रूप आलेले त्याला था, लेकिन हमने भगवान के साथ होली खेली है। तो और ये होली फिर ये जो रंगों की होली है वो तो ऊपर की बात होगी, लेकिन अंदर बाबा के साथ ज्ञान गुण और शक्तियों की होली हम खेलते हैं और रोज खेलना है। अच्छा, आजकल के ज़माने में डॉक्टर्स कहते हैं दवाई छोड़ो एक्सरसाइज करो। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आप व्यायाम करोगे एक्सरसाइज करोगे तो दवाइयाँ कम हो जाएगी। तो डॉक्टर भी कहते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करा, थोड़ा वॉकिंग करा तर मग गोळ्या कमी होतील, खूप नाही तर वाढतील मग, जर नाही केला व्यायाम एक्सरसाइज नहीं केली तर। तो बाप दादा भी कहते हैं कि युद्ध करना छोड़ो, मेहनत करना छोड़ो, सारे दिन में 5-5 मिनट मन की एक्सरसाइज करो, 5-5 मिनिट मन की एक्सरसाइज। बाबा पण आपल्याला व्यायाम करायला सांगतो, मनाचा व्यायाम।
सारे दिन में 5 बीच बीच में रुक के 5 मिनट की एक्सरसाइज। 1 मिनिट में निराकारी, 1 मिनिट में आकारी, 1 मिनिट में सब तरह के सेवादारी। म्हणजे 5-5 मिनिट 5-5 मिनिटामध्ये अशी थोडंसं, एका मिनिटामध्ये निराकारी स्थिती की मी आत्मा हूँ, मग 1 मिनिट असा विचार करायचा मी आकारी हूँ, म्हणजे फरिश्ता रूप बघायचं स्वतःचं की लाईटचं शरीर आहे माझं, आणि सब तरह के सेवादारी, सब तरह के अलग अलग तरीके से हम सेवा कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा। तो याद करना है बाबा को और सेवा के प्लान बनाने हैं, वाइब्रेशन देने हैं सबको। तो बाबा कह रहे ऐसे रुक रुक के ये एक्सरसाइज अगर करेंगे तो बाबा को आपको ज़्यादा डोज नहीं देना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज बढ़ाते चलो। तो यह मन की एक्सरसाइज 5 मिनट की सारे दिन में भिन्न भिन्न टाइम करो। कैसे भी बीच बीच में 5-5 मिनट निकालने हैं और बैठ जाना, मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, देखना है खुद का रूप। तो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, मेहनत से बच जाएंगे। अच्छा, ब्रह्मा बाप ने लास्ट में जो वरदान दिया, ब्रह्मा बाबा के लास्ट के शब्द महावाक्य, जाते जाते क्लास से उठकर जाते जाते बाबा ने ये 3 शब्द दिए, जैसे उनकी अंतिम इच्छा बताई, और कमरे में जाकर बाबा ने शरीर छोड़ा अंतिम इच्छा बताकर। क्या शब्द थे? वरदान भी था और प्रेरणा भी थी। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। यह ब्रह्मा बाप का लास्ट वरदान एक बहुत बड़ी सौगात बच्चों के प्रति रही। ते ही गिफ्ट देऊन गेले जाता जाता बाबा म्हणतात ही गिफ्ट दिली बच्चांना, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी, ही प्रेरणा दिली, वरदान दिलं, आणि हे जादुई शब्द है। और ब्रह्मा बाबा की अंतिम इच्छा कि हम निराकारी बन जाए, मतलब आत्मिक स्थिति में रहे, निर्विकारी बन जाए, विकारों से दूर रहे, और निरहंकारी मतलब देह भान का कोई अंश नहीं और ज्ञान का भी अहंकार नहीं। जो हम इस रास्ते पर कर रहे हैं उसका भी कोई अहंकार नहीं। तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी या तिन्ही स्थितीमध्ये आपल्याला राहायचं सदा। ये भगवान की इच्छा है और हमारे अलौकिक पिता, इस सृष्टि के महान आत्मा, नंबर 1 आत्मा प्रजापिता ब्रह्मा की भी इच्छा है कि हम निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाए और अपना ऊंचा भाग्य बना ले। तो उन्होंने गिफ्ट के रूप में दिया, हमें उसको एक्टिव करना है। तो क्या अभी अभी सेकंड में ब्रह्मा बाप की सौगात मन से स्वीकार कर सकते हो? त्यांनी गिफ्ट दिली, तुम्ही मनापासून स्वीकारा कि मुझे निर्विकारी, निराकारी और निरहंकारी बनना ही है, उस स्थिती में रहना ही है। ते हे आहे गिफ्ट स्वीकारणं। त्यांनी तर सांगितलं, पण आपण मनाने स्वीकारायला पाहिजे त्याला। तो दृढ़ संकल्प कर सकते हो कि बाप की सौगात को सदा प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, क्योंकि आदि देव की सौगात कम नहीं है, वो आदि देव है, देवताओं में स्टार्टिंग करने वाले, देवताई लाइफ की स्टार्टिंग करने वाली आत्मा है, इसलिए वो आदि देव है, सभी देवों में सर्वश्रेष्ठ, नंबर 1। और उन्होंने गिफ्ट दी है। आप कह रहे गिफ्ट देने वाला कौन है? ये तो सोचो, किसने गिफ्ट दी है? ये ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, उसकी सौगात कम नहीं, आदिदेव है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है, सगळ्यांचा पूर्वज है। तो अपने अपने पुरुषार्थ प्रमाण संकल्प करो कि आज के दिन होली, अर्थात जो बीत चुकी होली हो गई, बाबा म्हणताय आज संकल्प करा, जे झालं ते झालं। तारीख पण आज चांगली आहे, मुरली होळीची चाललेली आहे, आणि तारीख काय 5-10-25, खूप सुंदर तारीख है। और हमें इस दिन पक्का करना है, बाबा ने ये जो होली पर मुरली चलाई है, हमें होली बन जाना है, पवित्र बनना है, दिव्य बनना है, और होली हो गया हो गया। आता मागे का बरं माझ्याकडून असं झालं, हे झालं, ते झालं, मी नाही करू शकत, बाबा कह रहे होली होली हो गया, हो बीत गई, बीत गई, बात गई, खत्म हो गया। अभी दृढ़ संकल्प करो, लेकिन अब से सौगात को बार बार इमर्ज कर ब्रह्मा बाप को सेवा का रिटर्न देंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने इतनी जो सेवा की है, ये सारे सृष्टि की सेवा की है, तो उनको रिटर्न क्या चाहिए हमसे? ये सौगात हम एक्टिव कर ले अपने जीवन में, निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। देखो ब्रह्मा बाप ने अंतिम दिन, अंतिम समय तक सेवा की।
तो उसका रिटर्न तो देंगे हम। किसकी सेवा? हमारे लिए तो किया। यह ब्रह्मा बाप का बच्चे से प्यार, सेवा से प्यार की निशानी है। तो ब्रह्मा बाप को रिटर्न देना अर्थात बार बार जीवन में दी हुई सौगात को रिवाइज कर प्रैक्टिकल में लाना। तो सभी अपने दिल में ब्रह्मा बाप से स्नेह के रिटर्न में संकल्प दृढ़ करो। यह है ब्रह्मा बाप के स्नेह की सौगात का रिटर्न। तो संकल्प पक्का करना है, हिम्मत रखनी है। तो बाबा मदद देता है कि मुझे निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति में, ये लक्ष्य रखना है हमें अभी संगम युग का, ये निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। अच्छा, चारों ओर के लकीएस्ट, होलीएस्ट बच्चों को, म्हणजे सर्वात जास्त भाग्यवान, सर्वात जास्त पवित्र बनणाऱ्या बच्चांना, सदा दृढ़ संकल्प की चाबी प्रैक्टिकल में लाने वाले हिम्मत वाले बच्चों को, सदा अपने मन को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा में बिजी रखने वाले, कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले बच्चों को, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले, हर दिन को उत्सव समझ मनाने वाले, सदा खुशनसीब बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज का मुख्य प्रेरणा हम लेंगे बाबा से, सदा हर दिन उत्साह में रहने वाले और हर दिन को उत्सव समझ मनाने वाले। हर दिन उत्साह में और हर दिन को उत्सव समझना है। हमें कोई दिवाली होली की ज़रूरत नहीं है। सदा उत्सव में, उत्सव की स्थिति में रहना है, उमंग में रहना है, हिम्मत रखनी है, खुश रहना है सदा। किसी भी कारण से किसी पर भी, अपने आप पर भी या किसी व्यक्ति पर भी नाराज़ नहीं होना है, परिस्थिति पर नाराज़ नहीं होना है, बीमारी में परेशान नहीं होना है। सदा खुशी के गीत गाते रहना है, मन से मौज मनाते रहना है, मन का डांस करते रहना है। तो हमारा जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।